और अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को, श्री मंदिर जादव को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ, जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, मंजिल तक पहुंचती है, हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती की होगी, लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर, एकजुट होकर के इस बात का संकल्प, पंचप्रण का संकल्प हमारे यहाँ हर मानवीय कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता, हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्रण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा, और अगर सच्चा भारतवासी है, उसके मन में अवश्य भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है, वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। सबको जीने के लिए ये पंचप्रण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंचप्रण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा, लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग जब जैसलमेर क्षेत्र में आते हैं, यहाँ जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया। बरसात सबसे कम होती है, लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही चयन किया।
भैया बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के यहां गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पे विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार में, स्थानीय हस्तशिल्पी में, स्थानीय कारीगर में, स्थानीय किसी व्यवसायी में, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर ने अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वह उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना, वही दे। क्यों हम विदेशी कार्यों के चक्कर में पड़ते हैं, विदेशी चीजों के, विदेशी प्रोडक्ट के पीछे क्यों भागते हैं? अपना करते हुए उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं और आप सब हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब भी मैं राजस्थान की धरती में आता हूं, एक अलग ही ओज और तेज, भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में हम सबको यहाँ देखने को मिलता है। विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और देवता के ओर से भी देखने को मिलते हैं। और इससे बार-बार राजस्थान की सावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोग हम स्मरण नहीं कर पाते। और आज मेरा सौभाग्य है कि नाथचंद के वरिष्ठ दर्शन का भारत बोल पड़ा तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत इस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है, वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित नए परिमाण स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर लिए। अब अगले 25 वर्ष की कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ रहने का 2047 हर भारतवासी
वार्षिक और संकल्प दिवस बनना चाहिए।